चलो आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। महाभारत की कहानी। 5 पांडव और उनके गुरु श्री द्रोणाचार्य। एक दिन द्रोणाचार्य जी ने पांचों पांडव को उनकी धनुर्कला चेक करने के लिए, उनकी धनुर्विद्या चेक करने के लिए टास्क दिया। उन्होंने कहा कि तुम लोग को पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया दिख रही है, तो देखते हैं तुम में से कौन पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया की आंख पे निशाना लगा सकता है। जब पहले पांडव युधिष्ठिर वहां पहुंचे, उन्होंने जैसी बाण को धनुष पे चढ़ाया और निशाना लगाने के लिए एकदम तैयार थे, तभी द्रोणाचार्य ने उनको रोका और एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि युधिष्ठिर, तुम्हें इस समय क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने बताया कि उनको चिड़िया दिख रही है। चिड़िया जिस टहनी पे बैठी है वो टहनियां दिख रही हैं, साथ में पत्तियां दिख रही हैं, पेड़ दिख रहा है। और वैसी बात सुन करके उन्होंने बोला चलो ठीक है, तीर चलाओ। जैसी युधिष्ठिर ने तीर चलाया तो वो तीर अपने निशाने से चूक गया। ऐसे ही जब दूसरे पांडव आए और उन्होंने बाण को धनुष पे चढ़ाया, तो द्रोणाचार्य ने उनसे सेम सवाल पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। इस बार उन्होंने अपनी बात को और अच्छे से बताया। उन्होंने बोला कि मुझको चिड़िया दिख रही है, मुझको पेड़ दिख रहा है, मुझे टहनियाँ दिख रही हैं, मुझे पत्तियाँ दिख रही हैं, मुझे अगल बगल की हवा दिख रही है, मुझे पीछे का सूरज दिख रहा है। फिर से द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, तीर चला दो। जैसी तीर चलाया, तीर फिर से अपने निशाने से चूक गया। ऐसे करते करते जब 5वें पांडव वहां पहुंचे, अर्जुन, तब द्रोणाचार्य जी ने सेम सवाल अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? और अर्जुन ने बोला कि मुझको केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है। और जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, निशाना बिल्कुल सही जगह जाके लगा। तो इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि टारगेट जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेसफुल केवल वही होता है जिसका निशाना, जिसका टारगेट एकदम सेट हो, जिसके गोल्स एकदम क्लियर हो। हमारा नीट 2026 भी कुछ इस तरीके का ही है। इट इज अ टारगेट। और मैं ऐसा बहुत बार देखता हूं कि बच्चे कभी कभी पढ़ाई करते समय भूल जाते हैं कि हमें अपने टारगेट्स भी सेट करने पड़ेंगे, हमें अपने गोल्स को निश्चित करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप अपने टारगेट्स को कैसे सेट कर सकते हैं एंड व्हाट विल बी द राइट टारगेट फॉर यू। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नीट 2026 एक बड़ा टारगेट है, और जब भी आपको किसी एक बड़े टारगेट को अचीव करना होता है ना, तो आप हमेशा शॉर्ट टारगेट्स एंड शॉर्ट गोल्स पे फोकस करते हैं। अब जब मैं शॉर्ट टारगेट्स की बात करता हूं तो बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं, सर हमारे शॉर्ट टारगेट्स दिखने कैसे चाहिए? सर क्या शॉर्ट टारगेट्स बनाएं? सर फिजिक्स में आप हमारी मदद कर दो, हम फिजिक्स में कैसे आने वाले 3 से 4 महीने में अपनी फिजिक्स को सही तरीके से कवर कर ले, जिससे हमारे पास रिवीजन का भी टाइम बच जाए, टेस्ट देने का भी टाइम मिल जाए, इंप्रूवमेंट का भी टाइम बच जाए, और हम अपने जो टारगेट बना रहे हैं उसको अचीव कर पाए। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर नवंबर का टारगेट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप नवंबर में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। सो आपने क्लास 11th के बारे में तो सुना ही होगा, कैसे क्लास 11th की फिजिक्स बच्चों को बहुत परेशान करती है। तो हम लोग को टारगेट ही ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है वो हम सबसे पहले ख़त्म करें। वो बोलते हैं ना, ईट योर फ्रॉग। ईट योर फ्रॉग का मतलब ही ये होता है कि सबसे पहले जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है, आप हमेशा उससे स्टार्ट करें। क्योंकि एक बार वो मुश्किल चीज़ आपसे पहले ख़त्म हो जाती है ना, या सबसे पहले ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर आप आसान चीज़ को उचक उचक के खुद कर लेते हैं। तो मैंने आपके लिए नवंबर में क्लास 11th के जितने भी मेजर चैप्टर्स होते हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है या जो लगता है आपको अभी पढ़ना नहीं चाहते, हम नवंबर में सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हैं। सो आपका प्लानर कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए कि आप 3 नवंबर को आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, 7 नवंबर को आप काइनेमेटिक्स पढ़ सकते हैं। एक वीक में आपको 2-2 चैप्टर्स का टारगेट बनाते हुए चलना है। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम जीरो ऑल्सो,
तो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स कवर करने का चांस दे रहा हूँ। साथ ही साथ 10 नवंबर के आसपास हर दूसरे तीसरे दिन आपके चैप्टर चेंज होने चाहिए। आप लॉज ऑफ मोशन कवर कर सकते हैं। 14 नवंबर को आप वर्क पर एनर्जी कवर कर सकते हैं। 17 को आप सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन कवर कर सकते हैं। 21 को रोटेशनल डायनेमिक्स। ऐसे करते करते 27 तारीख तक आप पहुंच चुके होंगे थर्मल फिजिक्स के एंड में, मतलब केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये क्लास 11th का 50% से भी ज़्यादा वेटेज है। मतलब अगर नीट के पेपर के हिसाब से देखें तो ये कहीं ना कहीं 60 to 80 मार्क्स का वेटेज लेके बैठा हुआ है। सो अगर आप इतना पोर्शन कवर कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर चैप्टर 3 से 4% वेटेज लेके बैठा है। कुछ कुछ चैप्टर्स 5% वेटेज भी है, जैसे काइनेमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का वेटेज अच्छा खासा है, रोटेशनल डायनेमिक्स का वेटेज अच्छा खासा है, थर्मल फिजिक्स का वेटेज अच्छा खासा है। तो यहाँ पर हमको लगभग लगभग 60 to 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने का पूरा चांस मिलता है। तो अगर आपका पहला टारगेट ये है कि यार मुझे कैसे भी करके ना पहले महीने में, नवंबर के महीने में कम से कम अपने आप को 60 मार्क्स लायक बनाना है, कम से कम कोई भी फुल टेस्ट दूं मैं तो मेरे 60 to 80 मार्क्स आने चाहिए, इतना सिलेबस मुझे कवर करना है सही तरीके से, तो आप इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। और मुझे पता है आपके दिमाग में अगला प्रश्न क्या आ रहा होगा, पर सर कैसे? आपने तो प्लानर बना के दे दिया, पर हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? तो देखो, चलो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम कर सकता हूँ, तुम्हारी एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस प्लानर को फॉलो करने के लिए एक तरीका बता सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू लॉन्च मंजिल 2.2। 2.2 मंजिल जो सीरीज़ है उसके अंदर हम ऑलरेडी इस प्लानर को फॉलो कर रहे हैं। किस तरीके से? हमने अपने वीकली टारगेट्स बना रखे हैं। और जब मैं कहता हूँ ना टारगेट्स बना रखे हैं, तो मैंने केवल थ्योरी का टारगेट नहीं बनाया है, मैंने केवल प्रैक्टिस का टारगेट नहीं बनाया, मैंने केवल आपकी प्रैक्टिस या मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का टारगेट नहीं बनाया, मैंने केवल टेस्ट का टारगेट नहीं बनाया, मैंने केवल डिस्कशन का टारगेट नहीं बनाया, मैंने कंप्लीट टारगेट बनाया है। मतलब एवरीथिंग, जो भी एक नीट एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या? सर मुझको थ्योरी मिल जाए, सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए, सर मुझे प्रैक्टिस आप क्लास में करवा दें, सर मुझे प्रैक्टिस के लिए आप शीट्स प्रोवाइड कर दें, सर उन शीट्स का मेरे साथ डिस्कशन कर लें, सर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दें जो हमारा लेवल अपग्रेड कर दें, सर उसके बाद एक टेस्ट मिल जाए और सर प्लीज़ हमें टेस्ट का डिस्कशन करवा दीजिए। मेरे को लगता है हर नीट एस्पिरेंट की यही बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मैंने लॉन्च कर दी है मंजिल 2.0। मंजिल 2.0 में हम कुछ इसी तरीके से वीकली प्लानर बनाकर बैठे हैं। हर वीक का हमारा टारगेट होगा 2 चैप्टर्स, जैसे मैंने आपको बोला। पहले एक वीक में 2 चैप्टर्स होंगे। 3 नवंबर को हमारा बेसिक मैथमेटिक्स और 7 नवंबर को हमारा काइनेमेटिक्स। अगले वीक का टारगेट होगा 10 और 14 तारीख को हमारा एनएलएम, लॉस ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। तो इस तरीके से हर वीक का हमारा टारगेट होगा। हमारे पास अगले दिन जिस दिन क्लास होगी, सो लेट्स से मंडे को हमारी क्लास हुई है, तो ट्यूसडे को हम अपना डाउट काउंटर ओपन करेंगे, जिसके अंदर जो मैंने शीट आपको प्रोवाइड करी होगी वो शीट का डिस्कशन होगा। तो शीट डिस्कशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स आएंगे। डाउट्स पूछने के लिए आप कभी गूगल पे जाओगे, डाउट्स जानने के लिए कभी आप किताबों को सर्च करोगे, कभी आप गूगल पे सर्च करोगे, कभी आप कोई फलाना वेबसाइट पे सर्च करोगे। ज़रूरत नहीं है आपको। आपके डाउट्स कोई एक सही इंसान ही आपको बता सकता है, जो आपकी बात को समझे, जिससे आप पूछ सको कि मेरा डाउट एग्जैक्टली ये है। तो इसलिए लाइव डाउट काउंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो शीट डिस्कशंस रखे हैं ट्यूसडे को रखे हैं, जिससे बच्चों का मंडे को क्लास खत्म हो जाए, शीट मिल जाए, मंडे की रात में प्रैक्टिस कर लें, दिन में ट्यूसडे की प्रैक्टिस कर लें, जिससे दिन में ट्यूसडे को शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच में वो अपने डाउट पूछ पाएँ। वेंसडे को हमने छोड़ा है बच्चों की सेल्फ स्टडी के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। तो वेंसडे को हम बच्चों के सेल्फ स्टडी के लिए टाइम छोड़ा है। कुछ थोड़ी बहुत कमी ऊंची नीचे रह गई हो तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। थर्सडे को आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक प्रैक्टिस तो आपने अपने आप से कर ली, एक प्रैक्टिस आपने मेरे साथ मेरे लाइव क्लास में कर ली, पर एक प्रैक्टिस राउंड अलग से होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेवल अप करने के लिए। वो हम लोग करेंगे मेरे साथ प्रैक्टिस। द सेशन नेम विल बी अभ्यास विद अनुभव। एंड इसके साथ साथ थर्सडे वाले दिन 2 चीज़ें और होने वाली है। आपको एक टेस्ट मिलने वाला है जिसका पीडीएफ मिलेगा, और आपको रैंक, इसका एनालिसिस मिलेगा, आपका रैंक प्रिडिक्शन मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसका एक डिस्कशन भी मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब टेस्ट देते हैं तो आप बस टेस्ट दे करके ऐसे भाग जाते हैं जैसे कि कभी आप वापस लौट के इसको देखने नहीं वाले, पर रियलिटी में आपको हर टेस्ट का एनालिसिस करना है। आपको हर टेस्ट में अपनी गलतियां ढूंढनी है, और उन्हीं गलतियों को सुधार के अगले टेस्ट में और अच्छे से इंप्रूव करके अच्छा स्कोर लाना है, अच्छी रैंक लानी है।
तो इस तरीके से हम 4 दिन पहले वीक के इस तरीके से कुछ डिज़ाइन करेंगे। फ्राइडे को फिर हमारा एक नया लेक्चर होगा, सैटरडे को हमारा फिर से डाउट काउंटर खुलेगा जिसमें शीट डिस्कशंस होंगे, और संडे को आपका वापस से टेस्ट होगा, मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेशन होगा, आपका डिस्कशन होगा, एंड दिस विल बी एंड ऑफ 1 वीक। सो नाउ यू नो व्हाट शुड बी योर टारगेट्स, आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, एंड सेकेंडली हाउ यू कैन फुलफिल योर टारगेट्स। क्योंकि अगर आप केवल सोच में पड़ गए हैं, इमेजिनेशन में तो हैं, पर एग्जीक्यूशन में अभी आप कहीं भी नहीं है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट योर टारगेट। तो मेरी महाभारत वाली कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज़िंदगी में और नीट जैसी चीज़ को क्रैक करने के लिए हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू सी योर टारगेट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू मेक योर टारगेट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने ड्रीम कॉलेज का नाम कमेंट करना ना भूलना। और अगर आप कोई बैच खरीदना चाहते हैं या इस टाइम हमारे किसी बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज सारे बैचेस पर इस समय 60% ऑफ चल रहा है ऑन नीट ऑल यूजी सब्सक्रिप्शंस। इसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा और हमारे स्पेशल ग्रुप्स में जुड़ने के लिए भी इस कोड को यूज़ करना पड़ेगा। दैट कोड इज़ TOP01। सो TOP01 कोड यूज़ करिए, 60% ऑफ पाइए और साथ ही साथ मेरे ग्रुप्स के साथ भी जुड़ जाइए। अगर आप इस टाइम किसी क्रैश कोर्स की तलाश में हैं कि सर कैसे मैं अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कर सकता हूँ, सर कैसे मैं बैचेस में जुड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ कवर कर सकता हूँ टेस्ट सीरीज़ के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, जिसको पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने भी फॉलो किया और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच के साथ। सो ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होने वाला है और बिल्कुल भी देर नहीं करनी है आपको। और अच्छी बात यह है कि इसमें अभी थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप चल रहा है, सो इसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे 500 रुपीज़ कम पे चल रहा है, तो आप जल्दी से इसको खरीद सकते हैं। 280 से ज़्यादा आपको इसमें लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, 15 से ज़्यादा आपको इसमें टेस्ट मिलने वाले हैं, और न जाने क्या क्या, मतलब क्लास 12 क्लास ड्रॉपर सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मंजिल 2.0 के बारे में पता चल ही गया है, और साथ ही साथ आपको रीसेंट अपडेट्स के बारे में पता चल गया है, जहाँ से आप बैचेस भी बाय कर सकते हो, कौन सा बैच इस टाइम खरीद सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब क्लास में। ऑल द बेस्ट।